जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हाल ही में 13 फरवरी को संस्कृत शिक्षा से जो वरिष्ठ अध्यापक के लिए पेपर हुआ, उसमें से व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्न मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सारे बता दिए थे, क्योंकि उनकी डिमांड ही ज़्यादा थी। अभी थर्ड ग्रेड है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा किया गया कि सबकी एक ही डिमांड थी कि भाई व्याकरण के वो प्रश्न है वो हमें पहले बताओ। लेकिन उसके बाद में आपके कमेंट्स के अनुसार ही चलता हूँ मैं, क्योंकि आप ही मेरे मतलब ये कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शक के रूप में हूँ। पथ प्रदर्शक के हर एक आदमी का होता है, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं वही मुझे सही राह दिखाते हैं और वो उनकी डिमांड के अनुसार उचित भी रहता है। तो कईयों ने कमेंट करके बताया कि हमने पेपर दिया है इसलिए पूरे उत्तर बताओ। हालांकि बहुत सारे आंसर किए हैं वो डाली हुई हैं, लेकिन फिर भी उनका एक विश्वास है, निष्ठा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको जो बचे हुए प्रश्न हैं इसमें वो सारे बता रहा हूँ, जिसमें काव्य शास्त्र भी है और हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, किताबें भी हैं, उनसे संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो ये देखिए अपन यहाँ तक सोल्व कर चुके थे, 93 तक लगातार प्रश्न मैंने आपको बता दिए थे। अब ये देखिए 94, निम्न में से सोठ छंद में नहीं होता, तो समचरण तुकांत होते हैं, ये नहीं होता। समचरण है वो इसमें तुकांत नहीं होते, बल्कि विषम चरण तुकांत होते हैं। विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, सही है। पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13। 11-13 का सोरठा है, ये मात्रिक अर्थ समछंद है, ये भी सही है। तो सोरठा छंद के बारे में ये प्रश्न था। दूसरा देखो, ये बता दिया आपको लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है, तो दिवस का अवसान समीप था, ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। बाकी तीनों आपको, ये प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया था। जो छोड़े हुए हैं वो प्रश्न ही मैं आपको बता रहा हूँ। ओज गुण से युक्त होती है एवं इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती, ये कथन निम्न में से किस रीति से संबंधित है? बहुत ही इजी प्रश्न काव्य शास्त्र से, और ये गौड़ी रीति होती है। गौड़ी रीति में ऐसा होता है। बाकी ये मधुरता और सुकुमारता है वो पांचाली और वैदर्भी में होती है। वैदर्भी में सबसे ज्यादा सर्वगुण संपन्ना रीति किसको कहते हैं? वैदर्भी को कहते हैं। इसका एक औचित्य भी है भी, अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, सेकंड ग्रेड की आ गई, तो उनके लिए तो उपयोगी है ही। कॉलेज लेक्चरशिप है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। सेट नेट उसके लिए भी ये प्रश्न हमें चाहिए। तो आरपीएस ये वही, जैसे कुछ जो कंपटीशन है उनकी एग्जामिनेशन बॉडी है, तो वहाँ इसका फर्क पड़ता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत, प्रस्तुत है वो किसको कहते हैं? उपमेय को। इसका मतलब उपमेय में उपमान। अप्रस्तुत किसको कहते हैं? उपमान की संभावना निम्न में से की जाती है उत्प्रेक्षा में। अगर उपमेय में उपमान की भ्रांति होती है वो भ्रांतिमान है, और सामान्य तुलना है वो उपमा है, और रूप दे दिया जाता है तब क्या है? रूपक अलंकार है, यानी अभेद प्रकट करने के लिए। अगला देखो, निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है, तो ये भारतेंदु काल नहीं है, ये साहित्यिक नेता के आधार पर है। बाकी तीनों है वो प्रवृत्तिकालीन है। ज्यादातर रीतिकाल का ही पूछते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से पूछा गया है। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय है, रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय है, मध्वाचार्य का रुद्र संप्रदाय नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय यही हो जाएगा। निम्बार्काचार्य का सनकादि संप्रदाय है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना? तो शिव सिंह का पुंड कर देंगे, ये मेरा बताया हुआ है। तो ये देखिए आप, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। बाकी तीनों ने अलग अलग भी माना है। 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। तो ये राहुल सांकृत्यायन का, यह है राहुल सांकृत्यायन। फिर अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचनाओं में नहीं है। 12 रचनाएं आपको लिखवाई हैं, उनमें ये नहीं है, पौम चरियु। बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट देखो, ये 102 का प्रश्न है, भाई 103 पर चलेंगे अपन। ये देखिए 103, गोरख जगायो जोग, ऐसा कैसा लिखवाया हुआ आपको? भक्ति बगायो लोग, यह प्रसिद्ध उक्ति भक्तिकाल के किस कवि की है? तो गोस्वामी तुलसीदास की है। निम्न में से सुमेलित युग्म है। भूषण कवि कुल कंठाभरण नहीं है, यह दुल्लह की रचना है, दुल्लह है। शिवराज भूषण है, ये भूषण की रचना है। और पद्माभरण है, ये पद्माकर की रचना है। ये बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न हो गया। जसवंत सिंह है भाषा भूषण,
ये देखो आप, जसवंत सिंह है भाषा भूषण। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये तो नगेंद्र के अनुसार दे दिया, बाकी वो सीधा ही था कि रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता, तो रसलीन को नहीं माना जाता। रसलीन है वो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। अगला देखो, सहजोबाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्य थी? तो ये चरणदास की थी, ये चरणदास। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसमें देखिए आप, गणपति नहीं है, लक्ष्मसेन पद्मावती कथा दामोदर या दामो कवि की है, बाकी सही है। तो ये देखिए आप, गणपति का ये नहीं है, ये गणपति का नहीं है। और इसमें अगर आप चाहें कि फिर गणपति की रचना कौन सी है, तो माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला है वो गणपति की रचना है। इसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टसाप से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखो आप, स्वामी हरिदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टसाप से संबंधित नहीं है? तो स्वामी हरिदास नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये 108 का प्रश्न हो गया। 109 नंबर पर देखिए अब आप, दीपक दिया तेल बरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाउना बहुरी न आओ हट। यानी आजकल है वो इसमें से एक शब्द का अर्थ ही पूछते हैं, तो बिसाउना का पूछा है, ये खरीद फरोख्त है, क्रय विक्रय, बिसाहुना। नाथ लखन पूर्व देखन चहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। उक्त पंक्तियां रामचरितमानस में किसने किससे कही? तो ये राम ने विश्वामित्र से कही, विश्वामित्र ने जनक से नहीं, राम ने विश्वामित्र से कही ये पंक्तियां। यहां प्रभु जो है वो विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, गुरु के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये बालकांड में से प्रश्न था। रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये देखिए, अष्टयाम बहुत सीधा प्रश्न है। अष्टयाम नाभादास, अष्टयाम है वो नाभादास, कवि देव का भी है। अष्टयाम दोनों में जो विषय वस्तु है उसका अंतर है, उस पर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, बाकी सब सही है। देखो, ललित ललाम दोनों का अर्थ सुंदर होता है, तो शरीर सुंदर न हो, बुद्धि सुंदर होनी चाहिए, मति, मति राम। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। विजय देव नारायण शाही, तीसरा सप्तक सही है। और गजानन माधव मुक्तिबोध बताया हुआ आपको, तार सप्तक। हरिनारायण व्यास, ये दूसरा सप्तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इसमें तीन नाम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ये कौन से हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो ये आपको इसमें तीसरा सप्तक होगा। ये देखिए, दूसरा नहीं बल्कि कौन सा है? तीसरा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना नहीं है। तो ये दिल्ली का वे विचार नहीं है, दिल्ली का वे विचार, दिल्ली का वे विचार है वो ऋषभ चरण जैन की है रचना। ये उपन्यास हैं सारे, ऋषभ चरण जैन, ये सारे उपन्यास हैं। बाकी तीनों रचनाएं हैं वो उग्र की हैं। और फिर देखिए 114 का प्रश्न इस साइड में आएगा, ये 114। जिनवन भूलन जावता गैद गवे गिडराज, तिनवन जम्बुक, जम्बुक का अर्थ भी अगर आपको आता है तो भी आप कर सकते हैं, गिद्दड़ होते हैं। ताखड़ा उद्धम मंड्याज, तो उद्धत गिद्दड़, एक में ही है गिद्दड़ विकल्प, तो कर सकते हैं आप, इजी प्रश्न है, कोई खास नहीं है। और फिर देखिए, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो, पर्यो संदेह उर गाढ़ो, भरमर गीत सार में यहां सुफलक सुत से आशय है, तो ये अक्रूर है, अक्रूर, सुफलक सुत अक्रूर है। श्याम मिलन सिंगार सजावा, सुखरी सेज बिछावा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जावा। उक्त पंक्तियों में अभिव्यक्त भाव है, तो ये प्रेम अभिलाषा है। इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रेम अभिलाषा। ये अक्रूर जी हैं और ये प्रेम अभिलाषा, प्रेम जोड़ अभिलाषा। पिए बिछुरन को दूसरे दुख, हर सुजात प्योसार, प्योसार पितृशाला। दुर्योधन लो देखियत तजत प्राण इहि बार, बिहारी की उक्त पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस शाप की ओर संकेत है? तो ये सीधा ही हो रहा है, शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु, शोक और हर्ष के संयोग पर
मृत्यु होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, खून का टीका में वर्णित मुंजा वालेचा निम्न में से कहां का रहने वाला? सीधा ही प्रश्न है, विकल्पों के अनुसार ये सीधा हो गया है, यही भिन्न है। गोडवाड़। मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था। मैं उक्त कथन निम्न में से किसका है? तो वजीरा सिंह का है। कहानी पढ़ाते समय मैंने ये टिक भी करवाया था। फिर अगला देखो, मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? कलिंग विजय बिल्कुल निश्चित है, और स्वयं यानी दिनकर जी ने अपनी पृष्ठभूमि में ये लिखा है। ये देखिए आप, जो इन्होंने कुरुक्षेत्र है उसकी भूमिका जो लिखी है उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, इसलिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कामायनी की उक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? तो ये श्रद्धा का वर्णन हुआ है। श्रद्धा, ये देखिए आप, श्रद्धा। उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा गया? तो कर्मण्य। ऐसे एक एक लाइन की प्रश्न का ध्यान रखना है आपको, ये कर्मण्य है। 122 प्रश्न हो गए। यहां देखिए 123, निम्नांकित में से पश्चिमी हिंदी से संबद्ध बोली नहीं है। फिर मैं आपको ये बता भी दूंगा कि इस पेपर में आपके कम से कम कितने प्रश्न है वो सही होने चाहिए, ताकि आप उस दौड़ में रहें। अभी बता दूंगा। वैसे तो क्या है कि मैं कुछ ज्यादा बताता हूं तो बहुत सारे उल्टे सुलटे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन हकीकत है वो तो है ही। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके मेरे पास फोन आए, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके, तो बहुत यानी कुछ हैं वो 135 और 140 के बीच में भी सही कर रहे हैं हिंदी में, तो 140 कर रहे हैं। इसका मतलब ये पेपर है। तो यहाँ आपको बताएंगे कि उसकी कट ऑफ है, वो कट ऑफ की बात तो हमें इतने जो कम सीट हैं उनमें नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्नों की बात इस सेकंड पेपर में जरूर कर देंगे, और फर्स्ट पेपर पर फिर डिपेंड करेगा। पश्चिमी से संबंध बोली नहीं है तो मारवाड़ी नहीं है। बाकी देखो ख है ही, क है ही, ब के दो आ गए ना, तो ये पश्चिमी हिंदी। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ? ये खूब बताता हूं मैं कि ब्राह्मी लिपि करना है, तो इन्होंने स्टार्टिंग प्रश्न ही पूछ लिया। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कमलेश्वर, वे दिन, ये नहीं, ये निर्मल वर्मा का है, ये उपन्यास निर्मल वर्मा का, बाकी के सही हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद है, नदी के द्वीप अज्ञे है, और गबन प्रेमचंद है। कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। पूस की रात की उक्त पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए है? बहुत सामान्य प्रश्न था। जबरा, जबरा कुत्ता के लिए है, जबरा कुत्ता। फिर अगला देखो, लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से, ये खूब बताया था मैंने कि यही प्रश्न पूछेंगे, पहले का पूछा हुआ भी है। तो ये देखिए आप, सौंदरनंद अश्वघोष का। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में अंततः चुनाव कौन जीत जाता है? तो नाहर सिंह है। हालांकि ये देखो राम सिंह है अंततः, लेकिन अंततः का मतलब लच्छीराम इतवारी लाल ये नाम दिया है, तो यहां यही उत्तर मानना चाहिए, नाहर सिंह जीत जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वह चलेगा ये बताया। सामान्य भविष्यत काल, अनल अनिल ये बता दिया आपको। अग्नि हवा, आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं अनुभाव। ये काव्य शास्त्र से प्रश्न है, और ये सीधा ही है अनुभाव। अनुभाव कार्य होता है, विभाव कारण होता है। निम्नांकित में से मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है, तो ये मादा कैक्टस नहीं है। मादा कैक्टस है, वो इसका उत्तर होगा मादा कैक्टस, क्योंकि ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल, मादा कैक्टस। अगला प्रश्न देखो, इजी पेपर है, कोई ज्यादा वो नहीं है। निम्नांकित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह आलोक पर्व है ही, आलोक पर्व। भीति ये बता दिया, भीति है वो भय, और भीति दीवार, भय और दीवार। 134 पर पहुंचे हैं। 135 का प्रश्न देखो, ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? तो दूध वाला नहीं है, दूध वाले होता तब होता, जन होता ही है, गण होता ही है, वर्ग होता ही है, और इनको बहुवचन नहीं बनाना है। जैसे गुरुजनों को प्रणाम करो, यह वाक्य गलत है, वर्गों नहीं होता, गणों नहीं होता।
उजाले के मुसाइब कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अंधेरा मिटाने का पहला उपाय दीवान ने सुझाया था, ये ही उत्तर होगा, ये राजा ने सुझाया था। बाकी इस कहानी के लेखक विजयदान देथा बिज्जी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें चकवा एक राजा की कहानी चकवी को सुनाता है। इसमें प्रकारांतर से एक राजा की मूर्खता का चित्रण किया गया है, बाकी सब सही है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और फिर आगे देखिए आप, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? बहुत इजी प्रश्न, 1903। किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप हैं? ये आपको बता दिया, लौकी, चटाई, मिठाई। उत्तर में एक बार फिर बता देता हूं, कुछ बीच में आ गए वो। क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है करण। साधन, करण में साधन होता है। किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ये देखिए आप, किसान से चला नहीं जाता, ये पहले भी आपको बता दिया, किसान से चला नहीं जाता। अगला देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिका दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें कहा जाता है नासिके व्यंजन। दिए हुए विकल्प में यही उत्तर होगा। ग्राह्यात्मक कौशल कल बता दिया था आपको, पठन और श्रवण कौशल ग्राह्यात्मक है। विश्लेषण देखने के लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर देखिए, कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति है, इस विचार के लेखक हैं, तो ये हैं हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड है। ऐसे प्रश्न कुछ दे देते हैं। गंभीर वाचन का उद्देश्य है, ये कल बता दिया था आपको, विषय वस्तु पर अधिकार करना। वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन के अंतर्गत आती है? तो ये संश्लेषणात्मक। ये कौन सा होगा? संश्लेषणात्मक होगा। मूर्धा उच्चारण स्थान, ये बहुत इजी, कल बता दिया था, टे, 3 नंबर। फिर ये देखो 146 हो गए, अब है 147। 147 देखो आप, भरत, निम्न में से भरत मुनि के अनुसार नाटक शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन है। चिंतन में स्पष्टता ये नहीं, सीधा ही दिया हुआ है, हितकारी उपदेश। हितकारी उपदेश, हितकारी उपदेश है। गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, इस उक्ति के प्रणेता है, यानी ऐसा हिंदी में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन ये तो गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, ये इसमें नहीं है, बल्कि ऐसा कहा बाण भट्ट के बारे में जाता है, लेकिन प्रणेता ये नहीं है। तो यहां शायद ये उत्तर मान लेंगे। बाकी ये प्रश्न है वो डिलीट होना चाहिए, हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट कर छात्रों से उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो व्याकरण शिक्षण की विधि है, बहुत इजी प्रश्न है, निगमन। किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात में पाठ्यक्रम में निर्धारित समस्त पाठ्य सामग्री, पाठ्य क्रियाओं और सहगामी गतिविधियों के सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कहलाता है। तो ये वार्षिक योजना, इसमें वार्षिक योजना ही मानेंगे। अब पूरे यानी 150 प्रश्न, 150 प्रश्न हमने देखे, और मैं ये मानता हूं कि मान लीजिए कोई है वो कोई प्रश्न नहीं छोड़ता है और 150 ही करता है, तो इसमें से 10 प्रश्न गलत होने की संभावना है। कितने हो गए? 140। 140 में से उसके 4 प्रश्न काट दो, 136, यानी पोस्ट को देखते हुए 135। और फिर मानवीय भूलें भी होती हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। कई बार हमें ये पेपर अति उत्साहित होने वाला है कि देखो मैंने पढ़ा वो ही आ गया और सारा ही आ गया। कुछ है 120-25 पर भी रुके हैं। मैंने जब ये कहा था कि आजकल कंपटीशन में रुको मत, जहां संभावना है उसको तलाशो, और आपको प्रश्न मेरी नज़र में हो सकता है कि ये आपके लिए ठीक हो या नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा भी अनुमान अगर सही है और किसी भी सब्जेक्ट की हमने तैयारी की है तो उसमें संभावित प्रश्न किए जाने चाहिए, चाहे निगेटिव मार्किंग ही क्यों न हो। इसके बारे में एक दिन आपको फिर बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इतनी कम पोस्ट हैं, उसमें 130 से ऊपर आपके इसमें प्रश्न होने ही चाहिए। बाकी तो इसके बाद में डिसाइड है वो जीके करेगा। तो ये हम कट ऑफ के रूप में इसको
मान सकते हैं। 130 अगर आपके सही हैं तो आप हिंदी में ठीक हैं, हिंदी में आपकी संभावना ठीक है। और 135 से ऊपर हैं तो अच्छी है। और 140 ही हैं जैसे हैं 2-4 के जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो वो फिर और भी ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उधर वो जो पेपर है उसमें भी 60 के लगभग अगर आप कर रहे हैं तो मेरी समझ में अच्छा है, 60 है वो अच्छा है। और इन दोनों का एवरेज आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, वहाँ मेरिट कहीं भी स्टैंड कर सकती है। बाकी इतनी कम पोस्ट हैं उसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इतनी तो प्रतिभाएं होती हैं, बस संभावना एक है। और वो क्या है कि जो सामान्य शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा मान लो सामान्य शिक्षा, उसमें जो स्कूल लेक्चरर में जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनका ही इसमें हुआ है, या सेकंड ग्रेड में हुआ है उनका इसमें हुआ है, तो वहाँ जो है वो वेटिंग में काफ़ी चांस हैं वो रह सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो ये पूरे प्रश्न हैं, उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, आप मिलान कर सकते हैं। देखो 1-2 प्रश्न है वो तो इधर उधर आरपीसी मानती है ये, क्योंकि खुद को भी पता नहीं है कि ये सही है क्या, ऐसे कुछ वो ऐसी खामियां हैं वो रहती हैं। हालांकि इस पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है कि 9 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस 2-3 प्रश्नों में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये आपका पेपर था, आपकी डिमांड पर मैंने ये आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच।